Hi guys, welcome back to the channel Ritika Virmani. I hope you guys liked my previous video Thoughts at 31. In the process of evolving with time, मैंने realize करा है कि कुछ चीज़ें like really important है successful होने के लिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो like really important नहीं है. So let's get into that information which I want to share it with you today. फर्स्टली लेट गेट इनटू द थिंग्स जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए. उसमें सबसे पहले आती है हमारी एज. एज इज़ लिटरली जस्ट अ नंबर. एज आपकी सक्सेसफुल आप हो गए या नहीं ये डिफ़ाइन नहीं कर सकती. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने बहुत लेट एज में पता लगता है कि या मुझे लिटरली ये करना था. Maybe I'm one of that. Maybe you are directed into some other direction, but in your later age you realize कि नहीं मुझे क्या करना है. So never be afraid of that as well. जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा सुना होगा. तो एज आपको रोकनी नहीं चाहिए. सिमिलरली मेरी एज मुझे नहीं रोकती. मुझे अगर लगा कि मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए तो मैंने वो अब स्टार्ट करा है. एंड मे बी दिस इज़ माई टाइम. मुझे शायद अभी ही करना था. सो या एज डजेंट मैटर. सेकेंड थिंग जो डिफाइन नहीं करती कि आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं वो है आपकी लुक्स. लुक्स इम्पॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, बट नॉट इट इज़ नॉट अ फैक्टर टू डिटरमाइन कि आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं. आप मेहनत करो, आप अपनी तरफ से डू ऑल योर बेस्ट, बट आप पतले हो, मोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, उससे आपके सक्सेसफुल रेट का कोई लेना देना नहीं है. आई होप यू गॉट दैट. थर्ड थिंग विच डजेंट डिफाइन योर सक्सेस रेट इज़ योर बैकग्राउंड. आप कहाँ से आते हो, आप क्या करते थे या आपके पेरेंट्स क्या करते थे, उससे आपका सक्सेस रेट डिफाइन नहीं हो सकता. मे बी मेरा पहले मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी. मैंने अपने अर्ली 20s में बीकॉम करी. मुझे लगा था कॉर्पोरेट फील्ड इज़ माई थिंग. फिर मैंने बीएड करी. मुझे लगा टीचिंग इज़ माई थिंग. बट अभी मैं यहाँ कैमरे के सामने बक बक कर रही हूँ. मुझे लगा दिस इज़ माई थिंग. सो इवन बैकग्राउंड इस चीज़ में भी मुझे मेरे लास्ट 10 years वाला भी बैकग्राउंड मैटर नहीं कर रहा. तो हाउ कैन द प्रीवियस इतना पुराना बैकग्राउंड मैटर करेगा? नहीं करेगा. फोर्थ थिंग जो लिटरली आपकी सक्सेस रेट डिफाइन नहीं कर सकता वो है आपकी इंग्लिश. इंग्लिश को लोग इस तरीके से देखते हैं कि दैट ओ माई गॉड दैट्स अ फॉरेन लैंग्वेज एंड ही मस्ट बी वेरी एजुकेटेड एंड सो ऑन. बट द थिंग इज़ जो अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हो ना तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो. आपकी रीच बहुत बड़ी होती है. लोग आपके साथ कनेक्ट जितना हिंदी में करेंगे ना उतना इंग्लिश में नहीं करेंगे. मैं मजाक नहीं बना रही, लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की इनिशियल वीडियोस देखी. हर किसी ने बिगिन करा अपनी इंग्लिश में इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन इवेंचुअली वो सब आए हिंदी पे. वाई? क्योंकि हिंदी से उन्हें रीच मिलती है. सिमिलरली मैंने भी यही किया. अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने भी इंग्लिश बोली, बट मुझे भी यही रियलाइज़ हुआ कि हिंदी इज़ द बेस्ट. ऑल्दो अगर आपको किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, इफ़ यू आर इन कॉर्पोरेट, इंग्लिश इज़ अ मस्ट. मैं इंग्लिश को डाउनग्रेड भी नहीं कर रही हूँ. इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव हेयर. आनी चाहिए, बट इट कैन नॉट डिटरमाइन दैट यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट. ये सब तो हो गई जो लिटरली मैटर नहीं करती. सो लेट्स गेट इनटू जो मैटर करता है कि आप सक्सेसफुल इसी से होंगे. फर्स्ट थिंग इज़ योर कॉन्फिडेंस. अगर आप में कॉन्फिडेंस है यू कैन फेस द वर्ल्ड. बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है एंड यू आर फम्बलिंग, कोई आपको एंटरटेन ज़्यादा टाइम तक करेगा नहीं. कोई आपको थोड़ा टाइम ज़रूर दे देगा कि टेक योर टाइम एंड कम बैक, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट गोना वर्क. कॉन्फिडेंस इज़ द की. सेकेंड थिंग योर हार्ड वर्क. ब्रो अगर हार्ड वर्क कर सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो. बट अगर आपसे हार्ड वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं भाई मुझसे मेहनत नहीं होती, तो मेरे पास जवाब नहीं है उसके लिए. मेहनत तो ब्रो करनी पड़ेगी चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. थर्ड थिंग, एक्सेप्ट योर फेलियर. आप किसी काम को करने के लिए निकलते हो, आपको पहले दिन आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते.
आप फेल हो गए 1 बार 2 बार 1000 बार, लेकिन यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। आप पहले दिन सक्सेसफुल नहीं होते हो। अगर आप उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लोगे, देन यू विल बिकम अ बिगर पर्सन, और आपको आपकी गलती पता होगी, आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, आप कहाँ वो गैप है जिसे आप फिल कर सकते हो। अगर आप अपने फेलियर से भागोगे तो फिर इम्प्रूव क्या करोगे? सो ऑलवेज ऑलवेज एक्सेप्ट योर फेलियर। द फोर्थ थिंग इज़ योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही डिफाइन करेगी आप सक्सेसफुल हो सकते हो या नहीं। सी, सबसे पहले तो ये अपने माइंड में फिगर आउट कर लो कि ये चीज़ मेरी हॉबी है या ये मेरा गोल है। ये आपको सिर्फ टाइम पास के लिए करना है या लिटरली यू वांट टू डू समथिंग इन इट। तो अगर आप लिटरली उस चीज़ को हॉबी की तरह नहीं और एक गोल की तरह परसीव कर रहे हो, देन बी कंसिस्टेंट विद इट। even in my YouTube thing, I am trying to be consistent with my videos, with my shorts। मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ। मैं इससे डरती नहीं या इससे सहम नहीं जाती कि यार व्यूज़ नहीं आए कल वाली वीडियो पे तो मैं आज पोस्ट नहीं करती। नो, आई कीप ऑन पोस्टिंग, कीप ऑन पोस्टिंग। अगर आप सोचो कि मैंने तो ये मेहनत की थी बट इसका मुझे फल नहीं मिला, तो अगर आप इससे हार जाने वाले हो तो फिर तो सक्सेस नहीं मिल सकती। बट या अगर आपके अंदर वो हिम्मत है कि यू कैन फेस दिस, क्योंकि नथिंग हैपन्स इन वन डे, हर चीज़ को टाइम लगेगा। सो दीज वर द थिंग्स जो डिटरमाइन करेंगी सक्सेस रेट या नहीं करेंगी। आई होप मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज देने की कोशिश करी हो। वैसे तो आप सब समझदार हो मुझसे ज़्यादा ही, बट आई होप मेरी आज की भी चिट चैट बक 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 पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई होगी तो भी आप मुझे लाइक तो नहीं करेंगे, बट मैं तो बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।